जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ रिलेटेड टू अ क्वेश्चन जो मुझे आया है फ्रॉम वन ऑफ माय फॉलोअर्स। उन्होंने मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक किया था बिकॉज मैं कोचिंग सेशन भी ऑफर करता हूँ विद रिगार्ड्स टू हाउ टू बिल्ड वेल्थ। तो उसमें उन्होंने सवाल किया कि मार्केट्स आर ऑल टाइम हाई, राइट? सो मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट्स में इन्वेस्ट करते रहें। तो अब मार्केट्स ऑल टाइम हाई हैं, तो क्या हम वन क्वेश्चन इज़ क्या हम इन्वेस्ट करते रहें, और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर हम इन्वेस्ट करते रहें तो हम कहाँ इन्वेस्ट करते रहें, बिकॉज एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव नाउ। देयर इज अ रिस्क ऑफ मार्केट्स कमिंग डाउन बिकॉज अभी रिसेंटली जब वॉर हुई थी विद द मिडल ईस्ट, थिंग्स वेंट डाउन एंड देन दिस सडनली गॉट अप एंड नाउ देयर ऑल टाइम हाई। सो अब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस मार्केट में रिस्क है, क्या मार्केट और ऊपर जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आज मैं उस सवाल का ज़रा आंसर देता हूँ। नंबर वन आंसर इज मार्केट आर ऑल टाइम हाई एंड मार्केट विल कम डाउन। ये दिस इज गिवन, आई कैन अश्योर यू दिस। The answer that I don't know is, or no one knows is, कि वो मार्केट कब नीचे आएगी। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट। ये आप बता नहीं सकते कि मार्केट जो है वो अभी ऑल टाइम हाई है तो मैं उसमें जो हूँ वो इन्वेस्ट करना छोड़ दूँ, और क्योंकि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन आपको पता नहीं मार्केट कब नीचे आएगी। हो सकता है मार्केट अब से एक 10 परसेंटेज पॉइंट्स और ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आए। होगा क्या है, एक टिपिकल अनअवेयर इन्वेस्टर या एवरेज इन्वेस्टर, मुझ जैसा इन्वेस्टर, वो करता क्या है, मिस्टेक क्या करता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई कहता है यार लेट्स सेल एवरीथिंग, ठीक है, सो आई विल सेल एवरीथिंग, आई विल सिट ऑन कैश, दिस सेल एवरीथिंग, एंड व्हाट हैपेंस इज मार्केट डजंट कम डाउन। मार्केट जो है, ये मार्केट नीचे आती है, एक 2-3 परसेंटेज पॉइंट्स नीचे आती है, वो कहते हैं देखा मैंने सही डिसीजन लिया था, मार्केट तो नीचे आ रही है। उसके बाद होता क्या है कि मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लेट्स से अब जहाँ से आपने सेल किया था उससे मार्केट जो है वो पहले 3 परसेंटेज पॉइंट्स नीचे आई, आपने कहा थोड़ी सी और नीचे आएगी तब मैं खरीदूंगा, आपने नहीं खरीदा। अब वो जो है वो वापस उसी प्लेस पर आ गई जहाँ मार्केट से आपने बेचा था, आपने कहा ओके नीचे आई थी थोड़ी सी, अब थोड़ी दिनों बाद और नीचे आ जाएगी, अलवेट और फिर वहाँ से 5 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर चली जाती है। अब आप देखते हैं कि यार मैंने तो कैश निकाल लिया है, तो मार्केट और ऊपर जा रही है, अब मैं क्या करूँ? फिर वो एक 6 परसेंटेज पॉइंट्स, 1 परसेंटेज पॉइंट और ऊपर चली जाती है। अब आप कहते हैं कि यार ओहो, नाउ यू स्टार्ट हैविंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप कहते हैं मुझे अब इन्वेस्ट करना है इसमें, क्योंकि आई कांट बी बिहाइंड, राइट? सो मुझे अब इन्वेस्ट करना है ताकि अगर मार्केट वाकई ऊपर जा रही है तो मैं इससे कुछ बेनिफिट तो लूँ। तो अब जहाँ से आपने बेचा था वहाँ से 6% मार्केट ऊपर चली गई है, वो बेनिफिट आपने लिया नहीं, अब आपने खरीद लिया। अब जब आपने खरीद लिया तो फिर मार्केट जो है वो 7 परसेंटेज पॉइंट्स गई, 8 गई, तो अब आप कह रहे हो शुक्र है, आई एम राइडिंग द वेव, एंड देन द मार्केट कम्स डाउन एंड कम्स डाउन ड्रामेटिकली। ठीक है, तो हुआ ये कि वो आपने 6% का गेन मिस कर दिया, एक, और दूसरा ये कि अब आपने हाई पे लेकर और फिर वो मार्केट नीचे आई है, तो एक तो आपने वो गेन मिस कर दिया और फिर वो मार्केट का डेंट भी ले लिया। The answer is you don't know when the market will go down, so it's impossible to time the market, but the markets always go down and the markets always go up. But the good news is in the long run markets always keep going up. So इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये कि आपने मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको 10 साल तक नहीं चाहिए अगले, रादर आई वुड से इवन 5 years। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप कहते हैं कि यार अगले 5 साल तक आई कैन होल्ड एंड आई डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट, लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट दिस मनी टू रिकवर, अगर ये पैसा मेरा डूब जाता है अगले 5 साल मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ फॉर इट टू कम बैक, और आई कैन वेट ऑन इट, देन यू आर गुड, देन यू आर गुड ऑन कीपिंग इट फॉर 5 years। और 10 साल तब कि अगर आपने कहा है कि 10 साल में वो रिकवर कर जाए, क्योंकि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का, तो इट टुक 5 years फॉर द मार्केट टू कम बैक टू द प्लेस वेयर इट वाज ओरिजिनली। तो अगर आप कहते हैं कि यार मेरा पैसा जो है वो 5 साल तक मुझे नहीं चाहिए और वो लूज भी ना हो, then you're good। और अगले 10 साल तक अगर if you can wait, then it will also go up again because it will recover and it will be up again। So I would say 5 to 10 years का horizon अगर आप रखें, then you keep investing। This is number one। Number two is always invest with dollar cost averaging, कि आपने हर दिन जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स की, हर दिन जो है वो, फॉर इंस्टेंस मैं क्या करता हूँ, मैं हर दिन जो हूँ $100 का जो हूँ वो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट्स कर लेता हूँ। हर दिन $100 की इन्वेस्टमेंट करें, उससे होता है कि कभी आप मार्केट के हाई पे लेंगे, कभी आप मार्केट की लो पे लेंगे, बट इन द लॉन्ग रन इट विल ऑल एवरेज आउट, एंड सिंस द मार्केट्स कीप गोइंग अप, तो जो आपने लो पे लिया है उस पर आपको फायदा होगा, जो हाई पे लिया है उस पर आपको कम फायदा होगा, बट ऑन एवरेज आप जो है वो मार्केट के साथ ऑपरेट करेंगे, मार्केट के साथ बिहेव करेंगे, एंड मार्केट हिस्टोरिकली हैज परफॉर्म्ड अराउंड 8 to 10% डिपेंडिंग आप कौन सा होराइजन लेते हैं। तो 8 to 10% रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें। ऑफ कोर्स देयर विल बी इंस्टेंसेस जब मार्केट नीचे आएगी तो आपको नुकसान होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन इन 10 years होराइजन यू विल ऑलवेज बी एबल टू मेक योर मनी बैक।
सो अगर आपने 10 साल का होराइजन रखा हुआ है और अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बेसिस पे खरीद रहे हैं, यू आर कम्प्लीटली गुड। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अब अगर मार्केट इतनी ऊपर चली गई है तो मैं कौन सा एसेट लूँ। उसमें आपको ये देखना है कि देयर इज़ ए पोटेंशियल टू डाइवर्सिफाई मोर और टू चेंज एसेट क्लासेस। एक तो ये कि अगर आपने कोई भी ऐसा एसेट क्लास लिया हुआ है जो कि हाई रिस्क है, उसकी वैल्यू ऊपर चली गई, लेट्स से आपने कोई सिंगल स्टॉक लिया था। आई डोंट रिकमेंड सिंगल स्टॉक्स बिकॉज सिंगल स्टॉक्स आर हाई रिस्क। आपने कहा कि जी मैंने जो है एनवीडिया ले लिया था और एनवीडिया बहुत ऊपर चला गया। इट इज़ टाइम फॉर यू टू सेल एनवीडिया। It is time for you to sell Nvidia, and it is time for you to sell that single stock which has done super well. It's okay, it's good, but now it's time to sell it off and get into an index fund because market इतनी ऊपर चली गई है Nvidia और जो वो जो आपने single stock लिया था इतना ऊपर चला गया कि अब the only way for it to come or move is to move down for the most part. पर अगर आप करेंगे कि अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेंगे तो अब अगर उस सिंगल स्टॉक ने जब क्रैश करना है तो 20% क्रैश करेगा, तो वो जो इंडेक्स फंड है दैट वोंट क्रैश 20%, दैट विल क्रैश अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अज्यूमिंग आपने मार्केट की या अपनी जो भी जिसको वो इंडेक्स कर रहा है उस हिसाब से गिरेगा। तो उस पर डिप जो है वुड बी नॉट एज क्रेजी एज द डिप इट वुड बी ऑन अ सिंगल स्टॉक। सो व्हाट यू वांट टू डू इज नाउ सिंस द मार्केट इज ऑल टाइम हाई, आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट्स ऑल टाइम हाई है, यू वांट टू मूव योर मनी इनटू एन एसेट क्लास which is a lower downside तो सब में होगी। जब मार्केट डिप आएगा, क्रैश आएगा, कोई ब्लैक स्वान इवेंट होगा, बट उसकी डाउनसाइड जो है वो कम से कम होगी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि मेरी क्या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, क्या स्ट्रेटजी होती है। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट आई ऑल्सो वांट टू से कि अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन having a coaching session, one-to-one coaching session with me, you can book a live session, live coaching session with me using the link that I will leave in the description of this video. दूसरा मैं एक और चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट अब तक शुरू नहीं की और आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, देयर इज ऑलवेज पीपल विल ऑलवेज टेल यू दैट देयर इज नॉट अ राइट टाइम, बट you'll be late because हमने यही कहा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स विल ऑलवेज गो अप, सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन डॉलर कॉस्ट एवरेज बेसिस। और इसके लिए इफ़ यू आर बेस्ड आउट ऑफ कैनेडा, सो आई यूज the online brokerage that I use is low cost, low fee, Questrade. I will leave the link in the description of this video. अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $50 का जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा, $50 का जो है कैशबैक मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू यूज़ दैट लिंक। अच्छा, अब हम एसेट क्लासेस की बात करें तो स्टार्ट मूविंग योर मनी इनटू एन एसेट क्लास विच इज़ लेस रिस्की, एंड दोज एसेट क्लासेस आर इंडेक्स फंड्स। और इंडेक्स फंड्स में दो किस्म के रिकमेंड करता हूँ, एक है VXUS which is international markets और एक है SPY which is S&P 500। तो S&P 500 में और SPY में keep almost 80% or more of your investments and around 10% or slightly more you should keep in VXUS, ताकि आप थोड़ा सा जो है वो एक्सटर्नल मार्केट या ग्लोबल मार्केट्स का भी एक्सपोजर हो आपके पास, बट बिग पिक्चर आपके पास जो है वो मेजॉरिटी एक्सपोजर होना चाहिए US मार्केट्स का, बिकॉज US मार्केट्स हैव बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल हिस्टोरिकली। They continue to be a hub for innovation and all, और वो आगे भी based on past years historical projections will continue to perform better। दूसरा, US की जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका ऑलरेडी एक्सपोजर एक्सटर्नल मार्केट्स में होता है। लेट्स टॉक अबाउट Procter & Gamble। Procter & Gamble जो है वो US की कंपनी है, उसका US का स्टॉक है। अगर जब आप S&P 500 में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट Procter & Gamble में भी जाएगी, पर Procter & Gamble की जो एक्सपोजर है वो एक्सटर्नल मार्केट्स में भी है, बिकॉज वो यूरोपियन मार्केट्स में भी उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस जो है वो, सो इट हैज़ एक्सपोजर टू एक्सटर्नल मार्केट्स एज वेल। तो जब आप S&P 500 ले रहे होते हैं तो सिर्फ आप US की मार्केट नहीं ले रहे होते, आप वो बिजनेस खरीद रहे होते हैं जो कि US बेस्ड है, बट उसका एक्सपोजर एक्सटर्नली भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास रिजर्व कैश पड़ा हो, एटलीस्ट 6 months to 12 months। और इसमें मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि 6 months होना चाहिए, 12 months होना चाहिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस, बट 6 to 12 months का आपके पास रिजर्व कैश होना चाहिए। 6 to 12 months ऑफ योर एक्सपेंसेस, तो आपके अगले 6 से 12 महीने की जो एक्सपेंसेस हैं उसका रिजर्व कैश होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर नीचे जाती है यू ऑलरेडी नो कि आपके पास वो पैसा पड़ा है, बिकॉज जॉब की you can also lose your job, right? So don't invest your reserve cash or your buffer cash into the stock market. Always keep that on the side. अच्छा, इसमें एक लास्ट थॉट मैं ये देता हूँ एसेट क्लास में, which is again given the market is so high, you can start looking at other opportunities as well other than the stock market. अब
मैं हमेशा ही कहता हूँ स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इफ द मार्केट इज ऑल टाइम हाई देयर इज वन इन्वेस्टमेंट व्हिच यू कैन डू इज पे ऑफ योर डेट, विच इज अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड डेट तो होना चाहिए, अगर क्रेडिट कार्ड डेट है तो आपको तो you should not be investing even a single time in the stock market, you should first pay them off. इसी तरह अगर आपके पास गाड़ी का कोई डेट है, गाड़ी पे जो है वो लोन है, फाइनेंसिंग हुई भी है, पे दैट ऑफ, उस पर भी आराम से आपको जो है वो 5-6% इंटरेस्ट पड़ रहा होगा. बट विद ऑल सेड एंड डन, मे बी यू कैन ऑल्सो लुक इन टू पेइंग ऑफ योर होम मॉर्गेज. अब होता है कि होम मॉर्गेज का जो इंटरेस्ट रेट है वो इट्स प्रीटी लो, ठीक है. जो मार्केट से आपको एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट से यू आर एक्सपेक्टिंग टू मेक अराउंड 10% रिटर्न, बट जो मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट है दैट वुड बी अराउंड 3%, 4% और 6.5% if you're in US, then it's pretty high. But अगर आप कनाडा में हैं तो आपको 3.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट पड़ रहा होगा probably. But उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप वो पैसा यूज़ करके जो अपनी स्टॉक्स, क्योंकि आपके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई हैं, मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू से कि अगर मैं अपने स्टॉक्स को अच्छी कीमत में बेच दूँ अभी एंड आई पे ऑफ माई मॉर्गेज. उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि आप एक ऐसा रिटर्न लॉक कर रहे हैं जो शॉर्ट रिटर्न है. Let's say अगर आपका mortgage 6% है, which is a high number, mortgage rate, then you are getting a 6% return on that investment. So it's a short return. Market all time high थी, आपने उसको बेच दिया. कैश में आपने अपने आप को रखना नहीं है, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ don't stay in cash because the market can keep going up. And now if the market keeps going up, आपको इतना दुख नहीं हुआ because you invested your money into a confirmed short low risk return, which is a 6% return that you are getting, right? So एक तो ये उसका फायदा है. दूसरा ये कि paying off your mortgage brings peace of mind. तो ऑल दो उसका रिटर्न आपको हो सकता है मार्केट जो अब से 10% और ऊपर चली जाए और आप बोले यार 10% और ऊपर चली गई, मैंने तो 6% में इन्वेस्ट कर दिया मॉर्गेज में, बट देन इट ऑल्सो गिव्स यू पीस ऑफ माइंड बिकॉज यू आर बाइंग योर ओन हाउस जिसमें आप रह रहे हैं और हमेशा के लिए रहते रहेंगे. सो दैट पीस ऑफ लैंड यू eventually have to buy, eventually have to pay off as well. So I recommend looking into maybe selling part of your stock portfolio, a small part, and paying off your house or paying off any other debt you have. क्योंकि उससे होगा ये कि एक तो आपको शॉर्ट रिटर्न मिलेगा, दूसरा ये कि आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा एज अगेंस्ट होल्डिंग, मतलब उधार की ज़िंदगी गुजारना. ठीक है, इवेंचुअली हम सबका मकसद तो यही है ना कि हमें अपना घर पे ऑफ करना है, सारी चीज़ें पे ऑफ करनी है, बिकॉज सो वी कैन ओन दैट एसेट क्लास इवेंचुअली. सो माइट एज वेल take this opportunity when the markets are all time high and sell some of it, maybe 2-3% of your portfolio. And इस साल आप कहें कि यार इस साल जो हूँ वो मैं एक $20,000 एक्स्ट्रा आई विल पे अगेंस्ट माई मॉर्गेज, और मे बी $5,000 एक्स्ट्रा आई विल पे अगेंस्ट माई मॉर्गेज, क्योंकि मैं $5,000 इज लेट्स से 2-3% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अगेन आउटसाइड ऑफ योर टैक्स डेफर्ड एंड टैक्स फ्री अकाउंट्स, बिकॉज उनको आप ना छेड़ें, बिल्कुल ना छेड़ें. दीज आर द अकाउंट दैट आई एम सेइंग कि अगर आपने कोई अपनी जो अनरजिस्टर्ड अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है इन स्टॉक्स, maybe it's time for you to sell them and pay off part of your mortgage. So that could be another great option as well. अच्छा, अब जो लास्ट बात जो मैं कहना चाह रहा था कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरी जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में 3 जगह पे है. वन इज़ ऑन JEBQ या SPY, which is rather I should start. So one is high income investments, high income returns. इसमें ये कि डिविडेंड्स आते हैं ज़्यादा, so these are more high dividend related. एक है S&P 500 में इन्वेस्ट करना, विच इज़ मोर कैपिटल ग्रोथ, बट कैपिटल ग्रोथ इन लाइन विद द मार्केट. और एक है हाई लेवरेज इन्वेस्टमेंट्स करना. तो ये 3 किस्म की मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ. जो इनकम रिलेटेड है वो मैं तब इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, उन पर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा होता हूँ जब मार्केट इज़ ऑल टाइम हाई. दीज आर 2, वन इज़ JEPQ, वन इज़ SPYI. और ये जो है दे फॉलो द market growth but not entirely. अगर market 10% grow कर रही है so they will grow like 8-7%, so they lag by 2-3 percentage points. but अगर market dip कर रही है so they'll also lag by 2-3 percentage points, which means they are less risky than the market average, but इनके dividend returns बहुत high होते हैं. they are 8-10% dividend returns. So when the market is all time high, I am investing in income generating stocks or indexes. जब मार्केट ओके होती है, when market is climbing, it's not all time high, maybe it's climbing, when after the war it started to climb back, that is when I would be investing more in an index fund which corresponds to the stock market. and और इसमें जो index fund में इन्वेस्ट करता हूँ वो है VOO या SPY, and both track the S&P 500 index. और जब मार्केट क्रैश करती है, especially when it did during the COVID time or during this war as well,
that is when I try to invest in leverage stocks or leverage index funds. I don't recommend everyone to do this because इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है वो पेन टॉलरेंस ज़्यादा चाहिए, because they move with the market at 3x. So अगर market जो है वो 10% move करती है अब, तो they move up 30%. When the market moves down 10%, they move down 30%. So the upside is when the market is down. So the market went down like 10-15% during the war. That is the time when I bought some of the leverage stocks, because when the market moved back 15%, those stocks were up. Though that index fund was up 40-45%. But now I've sold them because now the market is all-time high और मैंने उससे exit कर लिया. This is not a strategy I would recommend to an everyday investor, average investor जो बहुत ज़्यादा market को follow ना कर रहा हो. Again, you don't need to study the market a lot for this, but आपको थोड़ा सा market को follow करना पड़ता है इसके लिए कि कब बड़ा dip आया है और कब recovery हुई है. Anyways, guys, hopefully this video was helpful. This information was helpful. If it was, do let me know in the comments as well. और अगर आपके कोई questions हैं, so do share those as well in the comments. Thank you.